इजरायली टैंकों से घिरा गाजा का अस्पताल, 12 की हुई मौत, शिफा से 31 शिशु मिस्र पहुंचे। इस्राइल ने सोमवार सुबह घोषणा की कि गाजा में रात भर की लड़ाई के दौरान हमास के 3 कमांडरों की मौत हो गई। आईडीएफ के सैनिकों ने आतंकवादियों के एक दस्ते की पहचान तब की जब वे युद्ध सामग्री के गोदाम में दाखिल हुए। उत्तरी गाजा में उस अस्पताल के आसपास सोमवार को भारी लड़ाई शुरू हो गई, जहां हजारों मरीज और विस्थापित लोगों ने हफ्तों से शरण ले रखी है। लड़ाई में इजरायली टैंकों ने अस्पताल को घेरा और गोलीबारी में 12 फलस्तीनियों को मारा, जिसमें दर्जनों घायल हो गए। इंडोनेशिया अस्पताल की ओर बढ़ने से पहले WHO ने गाजा के शिफा अस्पताल से समय पूर्व पैदा 31 शिशुओं को बाहर निकाला। इंडोनेशिया अस्पताल में हुए हमले को लेकर हमास शासित स्वास्थ्य अफसरों ने कहा कि यहां कर्मचारियों समेत 700 मरीज हैं जो इस्राएली सेना के गोलीबारी का शिकार हुए हैं। अस्पताल कर्मियों ने परिसर में किसी हथियारबंद आतंकी से होने से इनकार किया, जबकि इस्राएली का कहना है कि गाजा में उसकी सेनाएं आतंक के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रही हैं। दक्षिणी गाजा शहर खान यूनिस में नासिर अस्पताल के निदेशक नाहिद अबू ताइमा ने बताया कि हमें पहले से पता था कि टैंक इंडोनेशिया अस्पताल को घेरे रहे हैं, लेकिन संचार ठप होने से कोई कुछ नहीं कर सका। इस बीच प्रत्यक्षदर्शियों ने उत्तरी गाजा के जबालिया शरणार्थी शिविर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हमास के बंदूकधारियों और इजरायलियों बलों के बीच भारी संघर्ष की भी सूचना दी। यहाँ 1 लाख लोग रहते हैं और इस्राएल इससे बड़ा आतंकी गढ़ माना जाता है। गाजा पट्टी के दूसरे छोर पर राफा शहर में घरों पर 2 इजरायली हवाई हमलों में 14 फलस्तीनियों के मारे जाने की सूचना है। बीजिंग में अरब मुस्लिम मंत्रियों का युद्ध विराम का आग्रह। अरब और मुस्लिम मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल ने फलस्तीनी क्षेत्र में मानवीय मदद की मंजूरी देने के लिए पहले चरण में बीजिंग का दौरा किया। उन्होंने सोमवार को गाजा में युद्ध विराम का आह्वान किया। यह प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों से मिलने को तैयार है। सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा, गाजा में मानवीय आपूर्ति के लिए युद्ध विराम जरूरी है। मिस्र के विदेश मंत्री समीह शौकरी ने चीन के विदेश मंत्री वांग सी से कहा, फलस्तीन के खिलाफ हमले रोकने में चीन अपनी भूमिका निभाए। इस्राएल सेना ने हमास के 3 कमांडरों को मार गिराया। इजराइल ने सोमवार सुबह घोषणा की कि गाजा में रात भर की लड़ाई के दौरान हमास के 3 कमांडरों की मौत हो गई। आईडीएफ के सैनिकों ने आतंकवादियों के एक दस्ते की पहचान तब की जब से ये युद्ध के सामग्री के गोदाम में दाखिल हुए। नेपाल के बैतडी जिले का युवक हमास के कब्जे में। भारतीय सीमा से लगे नेपाल के बैतडी जिले का युवक विपिन जोशी हमास के कब्जे में है। पढ़ाई के लिए इस्राइल गए युवक से परिजनों का 45 दिन से कोई संपर्क नहीं हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार 2 माह पहले बैतडी के दोगड़ा केदार गांव पालिका एकरीन गांव निवासी विपिन जोशी पढ़ाई के लिए इस्राइल गया था। इस्राइल में हमले के दौरान हमास के आतंकवादी अन्य लोगों के साथ विपिन को भी ले गए थे।